You are currently the only person in this conference.
हेलो ऑनलाइन एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस। वेरी गुड। तो लास्ट क्या हम लोगों ने किया था कल यस्टरडे? मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था और आप लोगों ने शायद वो भी बनाया है, अपने गिटहब पर अकाउंट आपने बनाए हैं और मुझे गिटहब आईडी भी अपने शेयर की है आप लोगों ने, है ना, ग्रुप के अंदर। तो लेट मी चेक वंस कि क्या क्या आप लोगों ने लाइक किया है। ठीक है, गिटहब अकाउंट देखते हैं आप लोग क्या। चलो मैं ऐड कर लूंगा अदर वे, गिटहब फॉर हैंडलिंग। बैक से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, 11 बजे का या 12 बजे का सिलेक्ट करो, 11:30 से 1 है ना, तो 11 12 दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करो। वीकेंड सिलेक्ट करोगे ना, मैं समझ जाऊंगा। 11 12 कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी सिलेक्ट करो, चल जाएगा काम अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन एक बार चेक करते हैं कि लास्ट आप लोगों ने क्या किया, वो एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रोसेस करते हैं आगे। ठीक है, तो 11 नए पीपल आए हैं। हम्म, करण कुमार, प्रशांत, मैंने ठीक है प्रशांत सिलेक्ट किया तो है, तो मैं खुद से लिख दिया इसमें 11:30 से बस यही है। आनंद, जयसेन, जयंत सिंह और सोनम। हाँ हाँ, अरे यार इसमें टेंशन मत लो यार, टेंशन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अ, 11:30 बजे का बैच है ना, ये रहा। डे 1 डे 2, तो डे 2 हमने किया, कल असाइनमेंट भी दिया था मैंने। तो डे 2 में मैंने आपको कुछ ओके ठीक है। तो हम लोगों ने अपने बिल्ट इन फंक्शन पढ़ लिए थे। बिल्ट इन फंक्शन में प्रिंट, इनपुट एंड फ्लोट और टाइप मैंने ये पढ़ना बता दिया था। प्लस इसके साथ मैंने आपको कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करा दिए 2 3, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनवा दी थी कि लाइक किस तरीके से आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं, राइट ना, ये बना सकते हैं आप लोग। और साथ ही लाइक ये फंक्शन भी आप सीख गए थे। तो अभी इतना फंक्शन सीखने के बाद लाइक आप रेडी है कि आप लोग कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ सके, ऑपरेटर सीख सके आप लोग। ठीक है ना, तो ठीक है ऑपरेटर के साथ चलते हैं, ऑपरेटर सीखते हैं हम लोग इस बार। ठीक है, आज के सेशन में। तो अभी बहुत सारे लोगों ने भी अपनी जो गिटहब अकाउंट है मुझे नहीं दिया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि गिटहब पर अकाउंट आपको बना लेना चाहिए अगर नहीं है आपके पास तो। ठीक है, कोशिश करके एक काम करते हैं, जो 2 4 लोग सेट 143, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इट विल टेक 2 मिनट, तो 2 मिनट लगेंगे बस। इसको हम लोग जो है वो एक बार मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। जिन लोगों ने मुझे सबमिट कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर देना, मैं आपको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 55 इज द की। 55 डन। चलिए देखते हैं। तो वी हैव करण कुमार फर्स्ट ऑफ ऑल, एड पीपल, करण कुमार 462। करण कुमार, आपको एक इनविटेशन आया होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। प्रशांत 9x। यस सर, एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है। अभी तो जो लिंक दे रखा है ना ग्रुप में, आपके पास लिंक जो दे रखा है वो लिंक आपको अभी वर्किंग में होगा, वो आपको पता लिंक एक्सेस होने लगेगा। राइट, एक्सेस कर लिया तुरंत। प्रशांत 9x, प्रशांत को एक लिंक चला गया है इनविटेशन, प्रशांत एक्सेप्ट कर लेना। हेड 143 आपको चला गया है इनविटेशन। आनंद 1104 आपको भी आ गया है इनविटेशन, आनंद कुमार रॉय। एंड जयंत सिंह 132, जयंत आपको पहुंच गया है लिंक, एक्सेप्ट कर दीजिएगा आपकी जयंत। एंड सौम्या 234, सौम्या को भी पहुंच गया है। सौम्या अग्रवाल है, सौम्या अग्रवाल, सौम्या 234। ठीक है। तो जितने लोगों ने दिया था मैं सभी को जो है वो लिंक शेयर कर दिया है, आपको जो है वो आप and देखिए मैंने आपको एक लिंक शेयर कर दिया है ना, मतलब ग्रुप में छोटा सा मैंने मैसेज किया, तो उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं, राइट ना। जय प्रकाश, आपको मिल गया एक्सेस, अभी आप देख सकते हैं सब। ओके, ओके, एवरीथिंग इज डन। ठीक है, डन, ये हो गया सभी का। ठीक है, तो जितने भी आप लोग थे आप लोग कर दिया मैं, बाकी देख लेना, मुझे बता देना जिसका भी शेयर, मतलब वो बस फिल कर देना फॉर्म वहाँ पे, मैं दे दूंगा आपको नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है ना अकाउंट, तो बना लेना अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि देखिए 5 आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस मैंने आपको दी थी, फंक्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। तो इन फंक्शंस का यूज करके बेसिकली आप लोग कुछ प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी थी, आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया होगा एक्सरसाइज भी, राइट। तो कोई Hello, प्रॉब्लम sir. रहेगी एक्सरसाइज में तो बताइए। यस, Yes, sir. I cannot see study recording because I was not able to download the recording, and a study class I haven't taken. So उसकी recording कहाँ पे आएगी? Where from यू where आर I can? रजिस्टर्ड इन योर एलएमएस अकाउंट ना, अभी एलएमएस में आपको मिल गया ना access, इसका आपको दिखाई दे रहा है ना पाइथन का बैच आपके एलएमएस अकाउंट में 1130 वाला। हाँ, बैच तो दिखाई दे रहा था, बट उस पर रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी। आपने अभी डायरेक्टली ज्वाइन क्यों नहीं किया? बैच दिख रहा है तो ज्वाइन क्यों नहीं किया वहां से? आपने लिंक क्यों दिया? अभी उस पे मेरा बिकॉज उस पे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी, मतलब बैच हम्म, ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, तो वो ज्वाइन नहीं हो हम्म। रहा था। क्लास तो हैज नॉट आफ्टर 1 PM, स्टार्ट ठीक है रहा ठीक है, था। तो आफ्टर 1 PM मेरे हिसाब से जो है आपको वो मिल जाएगा, है ना। आफ्टर 1 PM आपको जो एक्सेस मिल जाएगा 1 PM के बाद से, तो उस टाइम फिर आप लोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि कल की क्लास मैंने ली नहीं थी, तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप दे सकते हैं तो। हाँ बिल्कुल श्योर, नो प्रॉब्लम, मैं कर रही हूँ। प्लीज, थैंक यू सो मच सर। ओके,
मैंने आपको दे दिया है, जो भी लोग गिटहब में आप लोग, मतलब जिन लोगों ने भी गिटहब आईडी दिया है ना, तो उनको नोटिफिकेशन गया होगा आपके पास। तो एक्सेप्ट कर लेंगे नोटिफिकेशन, एक्सेप्ट सर मैंने ये इनविटेशन। चैट में आ रहा है, पब्लिक चैट में, आप प्लीज उसको भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने। Notification where? नहीं, अभी There's अभी nothing. कुछ नहीं है, आपके लिए नहीं है। अभी आप देखेंगे ना, रिकॉर्डिंग अभी देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा मैंने गिटहब के बारे में समझाया था। तो आपको गिटहब पर Okay, अकाउंट बनाना है, उसका मुझे शेयर करना पड़ेगा, तो वो सब आप हो जाएगा बाद में। okay, okay, okay. अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने गिटहब अकाउंट दिया होगा मुझे अपना, तो आपको वो मिल गया होगा आपको नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन आपको, चलिए ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इतना हो गया था, बाकी अब देखेंगे गिटहब का बाद में, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कल वाला मैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू दूंगा आपको, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो अगर किसी ने नया ज्वाइन किया होगा तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए पहले उसके बाद देखते हैं। देखिए, लास्ट मैंने आपको फंक्शन बताया था कि कैसे आप लोग सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया कि सिंपली आप लोग चले जाएंगे अपने python.org के ऊपर, और यहाँ python.org में जाने के बाद डाउनलोड वाले लाइक इस पे जाएंगे मेन्यू पे डायरेक्टली, और यहाँ क्लिक करेंगे बस ऑन दिस एरिया। इस पर क्लिक करते ही आपके पास पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। इट्स ओनली 29 MB, तो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हो गया आपके पास, यहाँ क्लिक करो आप लोग, ठीक है। इसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको जो है तुरंत इंस्टॉल नाउ नहीं करना है, आप आराम से दोनों चेक बॉक्सेस को करो यहाँ पे क्लिक। दोनों चेक बॉक्सेस क्लिक होने चाहिए, देन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाओ, सभी की सभी चेक बॉक्सेस लगा लेना, फिर नेक्स्ट करो। उसके बाद पहले वाले पे चेक कर लेना, लास्ट के 3 डाउनलोड वाले पे चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, और सिंपली यहाँ से क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ये तरीका होगा इंस्टॉल करने का, राइट। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन करने के बाद आप अपने सिस्टम में फिर कैसे चला सकते हैं, आप लोग आइडियली कैसे यूज कर सकते हैं सिंपली, फिर आप कैसे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आप लोग सिस्टम में डाउनलोड कर इंस्टॉल करने के बाद आप लोग सिस्टम में सर्च करेंगे आईडीएली इस तरीके से। तो आईडीएली सर्च करने के बाद आपको ऐसे मिल जाएगा, ये रहा आपके पास आईडी, ठीक। ये रहा आईडी, क्लिक कर लो इसको क्लिक करने के बाद यू कैन सी ये आपके पास स्क्रीन ओपन होगी, दिस इज योर स्क्रीन, राइट। और यहाँ फाइल में क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करें, तो एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ आप लोग अपना कोड करेंगे, कोडिंग प्रोग्रामिंग यहाँ लिखेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये 3 मैं कॉमास लगा रहा हूँ, इनके बीच में जो भी मैं लिखूंगा ये सब कमेंट्स है, कोडिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये सिर्फ आपको कुछ भी डेटा बताने के लिए, कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए होगा केवल, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। और बस पढ़ने के लिए आपके, ताकि नोट्स आपको मेंटेन रहे, उसके लिए आपके पास ही हो जाए, है ना। एक सेकेंड, क्या हो गया, ये नीचे निकाल कर, चलिए ठीक है, ये आपके पास एरिया हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कुछ बिल्डन एरिया, मैं आपको पहले ये फाइल को सेव कर देते हैं। तो आपका जो है वो वीकेंड वाला बैच है, 11:30 वाला है आपके पास। डे 2 ये कल पढ़ा था फाइल हमने, आज हम कर लेते हैं इसको डे 3 के नाम से ये फाइल आपके पास बनना शुरू हो गया, ठीक। तो अभी कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, पहले ये फर्स्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन सीखा था, सेकंड क्लास में हमने सीखा है बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन में मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ आपके पास कुछ फंक्शन आपको सिखाया, जैसे कि प्रिंट होता है आपके पास, इनपुट होता है आपके पास, ठीक है। और प्रिंट इनपुट के बाद आप लोग जो है इसके अंदर वो
लाइक इंटीजर होता है इसके अंदर, फ्लोट होता है इसके अंदर, टाइप होता है, ऐसे कुछ फंक्शन आपने देखे थे 4-5। तो ये फंक्शन आपके पास बिल्ट इन फंक्शन मतलब ये होता है कि जब आप लोग पाइथन को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो पाइथन के साथ ही ये फंक्शन इसमें आ जाएंगे। यानी कि सब चीजें नहीं आती हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये पाइथन और पाइथन के साथ 2.5 लाख लाइब्रेरीज आती है, जिनमें से हमें कुछ 10-12 पढ़नी होंगी। वो सारी की सारी लाइब्रेरीज और पाइथन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसमें आपको कोई लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे इसको इंस्टॉल करो, बस क्लिक इंस्टॉल एंड रन, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हो। नाउ क्या काम में आता है प्रिंट में, आपको बताया। प्रिंट बेसिकली कोई भी मैसेज प्रिंट करने के काम में आता है कि आपने कहा प्रिंट, और प्रिंट के साथ कुछ भी लिख देते हैं अगर कॉमास के अंदर कि हेलो इंडिया, तो ये आपको एरर मिल जाएगा। इसको आउटपुट रन कराने के लिए रन वाले मेन्यू में चले जाओ, यहाँ पर रन मॉड्यूल या फिर शॉर्टकट की F5 का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आउटपुट। तो यहाँ आपके पास बेसिकली 2 स्क्रीन होंगी, जिसमें से इस स्क्रीन पे तो आप लिखेंगे अपना कोड, और पीछे वाले स्क्रीन पे यहाँ आप देखेंगे अपना आउटपुट, ठीक है। ऐसे काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हेलो इंडिया वहाँ एरर प्रिंट हो गया, तो वट एवर यू विल राइट, ये आपको एरर दिखा देगा। लाइक मैं यहाँ लिखूँ हेलो इंडिया के बाद अभी हेलो वर्ल्ड, तो मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ डबल वाला कॉमा लगाएंगे, आप चाहो तो सिंगल वाला भी कॉमा लगा सकते हो, ये तब भी काम करेगा बराबर, नो प्रॉब्लम, राइट। तो मैंने और भी तरीके बताए थे इन द लास्ट सेशन। ये आपके प्रिंट हो गया। प्रिंट इसके अलावा और क्या काम करता है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू 10 है, तो आप इसको 10 को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए अगर आप कॉमास के अंदर ए को लिखने वाले हैं, तो आपका ए एज प्रिंट होगा, ठीक है। जैसा ए लिखा है वैसा ए आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर आप इसी ए को क्या करें, बिना कॉमास के लिखें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द ए। तो यहाँ पे अभी एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू है 10, आपको 10 दिखाई देने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो 10 को आप प्रिंट कर सकते हैं, ये तरीका होगा आपके पास। ये अपना 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखा दिया था कि इस तरीके से आप लोग जो है प्रिंट का यूज कर सकते हो। प्रिंट के अलावा जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना, तो मैंने कहा ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है मेरे पास, सी का जो वैल्यू वो ए प्लस बी है मेरे पास। तो अगर मैं कहूँ प्रिंट करके दिखा सी को, तो यहाँ ए अगर 10 है, बी अगर 20 है, तो ए प्लस बी यानी कि 30 जाके कहाँ स्टोर होगा, सी में। तो अगर मैं सी को प्रिंट कराऊंगा तो 30 आउटपुट मिलना चाहिए। मैंने इसको रन कराया और आपको आउटपुट मिल जाएगा 30, ठीक है। ये 30 क्या है, आप चाहो तो यहाँ कॉमाज में लिख सकते हो कि एडिशन। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉमा वाला जो है ना एडिशन, और कॉलन जो लगाए मैंने 2 बिंदी, ये मेरे को क्या क्लियर ऐसा एज इट इज आना चाहिए। पर इस सी की वैल्यू अगर मैं सी को यहाँ रखूंगा, तो इसका क्या होगा, सी एज इट इज दिखाई देगा, आपको वैल्यू नहीं आएगी आपके पास। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो क्या करो, सी को बाहर रखो, लेकिन 2 जब एक साथ सी प्रिंट करते हो तो बीच में कॉमा लगाते थे, तो एडिशन कॉलन ये एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि कॉमा में है, और सी कॉमा में नहीं, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो एडिशन कितना हो गया आपके पास, 30। ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखाया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखिए एक ही वैल्यू 10 और 20 आपने बता दी। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 10 20 फिक्स होती है ना, या तो यूजर बताता है ना कि वैल्यू कितनी जोड़नी है, आपको कौन कौन से नंबर्स को जोड़ना है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज को जो है वो यूज कर सकते हो, है ना। कैसे करेंगे, आप लोग 10 हटाया आपने, यहाँ क्या लगा दिया आपने, इनपुट लगा दिया। 20 हटाया आपने, क्या लगा दिया, इनपुट लगा दिया। यानी कि प्रिंट के बाद अगला वाला फंक्शन होता है इनपुट, किस काम में आता है, यूजर से वैल्यू मांगने के काम में आता है। इसको रन करेंगे तो बेसिकली यहाँ आपके पास देखिए वैल्यू मांग रहा था, वैसे लिख सकते हैं ए में गया होगा, ए बी में गया होगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं। आपने लिखा कि भाई देखिए एंटर कीजिए एक नंबर, तो आपके लिए पहचानना आसान होगा आपके पास आउटपुट वाले स्क्रीन पे आंसर बी नंबर भी एंटर करो। ऐसे अभी पहचान आसान होगा आपके लिए आपके आउटपुट स्क्रीन पे। तो रन कराया मैंने, ए नंबर आपके पास 234 हो गया, बी नंबर आपके पास जो 456 हो गया। लेकिन जब आपने रन कराया तो बेसिकली 234 प्लस 456 बनता है 234456। क्यों, बेसिकली इसे बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। यहाँ पे दोनों की दोनों नंबर स्ट्रिंग है। इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने नंबर ना लिखे हो, आपने लिखा हो ऐसा कुछ कि अमन प्लस कुमार। तो अमन प्लस कुमार कितना होता है, अमन कुमार। यानी कि साथ में दोनों को ऐड नहीं किया, सिर्फ साथ में दोनों को लिख दिया। तो इसे बोलते हैं आप लोग कॉन्कैटिनेशन। इसको कॉन्कैटिनेशन आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन आप लोग लगा देते हैं, ये तरीका होगा कॉन्कैटिनेशन का। जाना उनके ऑनलाइन इस तरीके से काम होता है, ठीक है। वही ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉन्फिगरेशन। तो ऐसे कॉन्फिगरेशन चलता है। अब मुझे कॉन्फिगरेशन, मुझे तो क्या करना था, मुझे तो ऐड करना था ना यार अमाउंट, ठीक है। मुझे तो लाइक ये नंबर से ऐड करना था, वो अमाउंट से ऐड नंबर ऐड करने थे। तो ऐड करने के लिए बेसिकली वो न्यूमेरिक होने जरूरी है। तो इसलिए आपको अगला फंक्शन सिखाया था मैंने, इंट। क्या आपने बोल दिया यहाँ पे कि तो जो इनपुट है ना बेसिकली क्या चाहिए, वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लो, इंटीजर ऐसे ऐसे नंबर में इसे बंद कर लो, या फिर पहले वाले को भी क्या करो, इसको इंट ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लो। आप लोग इस तरीके से नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे आप, ये तरीका रहेगा आपके पास। तो आपने एंटर ए नंबर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, एंटर बी नंबर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो भी आप एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा था 10, इससे बोला एंटर नंबर, आपने लिखा 10, तो वो 10 पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, INT।
और इंटीजर क्या करता है, इंटीजर बेसिकली किसी नंबर को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता था। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते तो दैट मीन यू कैन ऐड, है ना, नंबर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको रन करा के देखता हूँ मैं। मैंने बोला अभी आपके पास 20 और मैंने बोला 30, तो 20 + 30 20 30 नहीं आएगा, 20 + 30 50 हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू वो ऐड हो सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट वाली वैल्यू सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप लिखा 34.67 तो एरर आ जाएगा। ये पॉइंट वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए पॉइंट वाली वैल्यू के लिए आपको सिखाया था फ्लोट, कि फ्लोट आपको पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, पॉइंट वाली वैल्यू पे काम करने में हेल्प करता है। तो आप इंटीजर मत लिखो, आपके लिखो फ्लोट लिखो। तो फ्लोट लिखने से क्या होगा, ठीक है, फ्लोट लिखने से क्या होगा आपके पास, देखिए ऊपर जितना भी लिखा है ना वो सब आपके पास कोडिंग का हिस्सा नहीं है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करें तो ऐसे 3 कॉमा स्टार्टिंग में लगाएं, 3 कॉमा लास्ट में लगाएं, और बीच में जो है ना जो भी आपका रफ वर्क होता रहे वो ऐसे आप लिखते जा सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में इनको पढ़ सके वन बाय वन, तो ये आपके नोट्स की तरह प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट। कोडिंग का प्रोग्राम, कोडिंग सिर्फ इतना है, बाकी सब वो ऐसे ही है, राइट ना। तो यार आपके बाद आपने क्या किया, इंटीजर डाटा के यहाँ पे फ्लोट लगा लिया। अब फ्लोट लगाने के बाद क्या होगा, आप लोग उसको रन कराएंगे, और अगर पॉइंट वाली वैल्यू भी आप देते हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू भी काम करती है। तो थर्ड ये आपके पास हो गया, तो ठीक है ना, 23.6 6 से यहाँ पर तो ऐसे आपके पास चलना शुरू हो गया प्रोग्राम। देखिए ऐसे भी नंबर जुड़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बिना पॉइंट वाले भी देने जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट वाले देंगे तो लाइक ये सपोर्ट करेगा, ओके। तो ऐसे पॉइंट वाले वैल्यू सपोर्ट होगी। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन क्लियर आना यहाँ तक, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये मैंने आपको कल करा दिया था, ये था हमारे पास कल का, ठीक है, डिवीजन फंक्शन। अब सर आते एक हैं बार टॉपिक इसे पे, दोबारा समझा दीजिएगा। इस प्रोग्राम को, हाँ सर। ठीक है। देखो ये जो प्रोग्राम है आपके पास, ये क्या है कि ये लाइक 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। यहाँ जो ये इनपुट होता है ना, ये यूजर से वैल्यू मांगने के काम में आता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ अभी आपसे कि एक काम करिए, जो ए है ना आपके पास उसकी वैल्यू है 10, और जो बी है ना आपके पास उसकी वैल्यू है 20। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ए प्लस बी यानी कि 20 + 10 30, 30 जाके स्टोर हो रहा है सी में, यानी कि सी की वैल्यू 30। और आपने कहा जो एडिशन है वो कितना है आपके पास, 30, 30 एडिशन हो गया आपके पास, 30 प्रिंटर। तो आपको यहाँ पे 30 आपको आउटपुट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, देखिए एडिशन 30 आ रहा है, आउटपुट आने लगा। लेकिन ये तो 30 फिक्स है, हमें फिक्स पे काम नहीं करते। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम खुद से इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको खुद से एक्सेस लाइक इसको जो है हम खुद से एंटर करते हैं नंबर को। तो खुद से नंबर एंटर करने के लिए होता है इनपुट, ये रहा इनपुट आपके पास। अब इनपुट ना अगर रन कराऊंगा तो ऐसे ही आपके पास जो इनपुट मांगा जाएगा, बस कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो थोड़ा सा लाइक ये यूजर के लिए थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है कि क्या करना है। तो यूजर को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे मैसेज लिख सकता हूँ कि भाई देखो एक काम करो, एक नंबर एंटर करो, ऐसा मैंने बोल दिया। तो यूजर को थोड़ा फास्ट समझ में आएगा कि एक नंबर एंटर करना है, तो वो तुरंत एक नंबर एंटर कर देगा। ऐसे यहाँ बोल दिया एंटर बी नंबर, है ना, कि दूसरा नंबर एंटर करो। जैसे आपके पास होता है ना कि पिन नंबर डालो और ये करो वो करो, तो वो मैसेज आ जाएगा आपके पास। अभी जब यूजर एंटर करेगा तो देखिए एंटर ए नंबर समझ में आएगा, 10 आपने लिखा और एंटर किया, अब बोल रहा है बी नंबर। जब ए नंबर पूछा तो ए नंबर में आपने जो भी एंटर किया है 10, तो वो 10 जाके कहाँ स्टोर होगा, बेसिकली वो 10 जाके स्टोर होगा ए में। ऐसे ही जब अगला नंबर में बी नंबर मांग रहा है, मैं कुछ और नंबर स्टोर करता हूँ तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, बी में। ए और बी जुड़ के जाएंगे सी में, और सी को यहाँ पे प्रिंट करा ही रखा है, तो यहाँ पे मैं दूसरा नंबर देता हूँ 30। तो 10 + 30 होना चाहिए 40, लेकिन 10 और 30 जो है ना वो आपके पास 1030 हो जाएगा। बेसिकली है क्या, बैकएंड में, बैकएंड में क्या होता है कि जो इनपुट है ना आपके पास, इनपुट वो स्ट्रिंग वैल्यू पे काम करता है, ठीक है ना। वो स्ट्रिंग वैल्यू पे काम करता है आपके बैकएंड के अंदर। तो स्ट्रिंग वैल्यू होने की वजह से ठीक है, लाइक ये दोनों ऐड नहीं होते, ये सिर्फ कॉन्केटेनेट होते हैं। मैं एंटर किए, देखिए आ रहा है 1030। तो यानी कि ये 10 और 30 जो है ना आपके पास वो नंबर वैल्यू नहीं है। अगर आपने कहा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा योगेश और सिंह, तो यहाँ पे योगेश प्लस सिंह योगेश सिंह होता है, मतलब 10 + 30 1030 होता है, फिर जोड़ के साथ में लिख देता है, ये ऐड नहीं करता इंटरवल, राइट ना। तो आप अगर नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पे आपके पास इंटर फ्लोट नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इंट बेसिकली आपके पास जो है वो इंट में लगा के आप लोग उसको कर सकते हैं, यानी कि इनपुट को अपने इंट में बदल दिया, ऐसे ऐसे आप रख दिया, इसको इंटीरियर के अंदर बंद कर दिया। ये कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने वहाँ पे दोबारा से रन कराया प्रोग्राम, और दोबारा से प्रोग्राम रन कराने के बाद वो आपको वैल्यू पूछा, आपने रन कराया, यहाँ बोल रहा है एंटर नंबर, आपने लिखा 10, जैसे अपना 10 लिखा और एंटर किया, तो बेसिकली एंटर नंबर इसने पूछा ना, इसने पूछा एंटर नंबर, और आपने लिखा 10, तो अब देखिए कुछ ऐसा हो गया। यानी कि अब 10 अब किसमें कन्वर्ट होगा, पहले इंटीजर में, और इंटीजर बेसिकली कन्वर्ट करने का मतलब है कि 10 पहले न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होगा।
है ना। 10 जो है भी वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा मतलब ये आपके पास आ। तो आपने क्या किया, वहां पे आपके पास 10 नंबर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे आपने 20 दिया तो वो भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, और 10 + 20 कितने होते हैं, 30, 30 आउटपुट आ गया। तभी आप कोई भी नंबर देके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे यार, एंटर क्यों नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इंटीजर है ना वो पॉइंट वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, पॉइंट वाली वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, तो पॉइंट वाले के लिए मैंने आपको सिखाया फ्लोट, कि आप इंटीजर की जगह फ्लोट यूज कर सकते हो, ये रहा फ्लोट। तो फ्लोट लगाने से क्या होगा, आप लोग अभी पॉइंट वाली वैल्यू की सपोर्ट कर सकते हो, ठीक, राइट। एवरी ऑनलाइन क्लियर है ना, राइट अभी। एवरीवन इट्स क्लियर, नो प्रॉब्लम। मोनेंद्र हाँ सर क्लियर, क्लियर। क्लियर, ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके लेट्स सी। तो ये आपने कुछ बिल्ट इन फंक्शन, ये हमने कल सीख लिए थे लास्ट सेक्शन में। नाउ आज का टॉपिक है वो है पाइथन्स के ऑपरेटर, ठीक है, पाइथन के ऑपरेटर है। तो देखिए ऑपरेटर क्या होते हैं आपके पास, कैसे आपको पढ़ना है ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है a+b, ऐसे लिखा आपने, ये लिखा था ना कि a+b हो कि c में चला जाए, a+b लिखा है आपने। तो यहाँ जो आपके पास a और b ये दोनों है ना, इनको बोलते हैं आप लोग ऑपरेंड्स, इनको ऑपरेंड्स बोला जाता है, ठीक है ना, ये ऑपरेंड्स होते हैं आपके पास। Wait, no. हम ऑपरेंड्स बोलते हैं इनको, और जो आपके पास बीच में प्लस यूज हो रहा है ना, बेसिकली उस प्लस को आप बोलते हैं ऑपरेटर, उसे बोलते हैं आप लोग ऑपरेटर। तो बेसिकली ये ऑपरेटर प्लस क्या करता है, यानी कि ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड्स, ये डेफिनेशन है। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेट ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन करता है। जैसे कि ए और बी ऑपरेंड थे, ए और बी के बीच में प्लस लगा दिया, प्लस क्या करेगा, ए और बी दोनों को ऐड कर देगा, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहा है वो, है ना। तो अब ऐड का पता है आपको कि प्लस लगाने से क्या होता है, यू नो दैट, राइट, आपको पता है। तो इसलिए ये कुछ ये आपके ऑपरेटर। तो और क्या क्या ऑपरेटर हो सकते हैं वो थोड़ा पढ़ते हैं। तो मैंने मतलब इसको हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, के अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। तो अर्थमेटिक में आपके पास प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है आपके पास, डिवाइड आता है आपके पास, यहाँ पे ट्रंकेशन आता है आपके पास, फ्लो डिवीजन आता है आपके पास, या एक्सपोनेंशियल आता है आपके पास, या मॉडुलस आता है। इस तरीके से कुछ ऑपरेटर है, तो उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सपोज ए है उसका वैल्यू है 7, बी है उसका वैल्यू है 5, और आपने कहा प्रिंट कीजिए a+b को। तो जब a+b आप लिखेंगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली दो नंबर को ऐड करने का काम करता है। तो ये ऑपरेटर आपको पता होंगे, a+b, a-b, a×b, a/b। अगर इनके आउटपुट बताओ वन बाय वन करके ऑनलाइन, क्या क्या आउटपुट आएंगे इनके, कोई भी एक बता दो। a+b कितना होगा, 12. ठीक है 12 हो गया। a-b 7-5 2 हो गया। a×b 7/7 यानी कि 35 हो गया। 7/b यानी कि 5 बन 5 2 रिमाइंडर बचा, 0.0 बढ़ाएंगे तो 5 4 20 यानी कि 1.4 हो गया। तो ये आउटपुट आपको मिल जाएंगे, देखिए, है ना, 12 2 35 एंड 1.4। इसमें यहां तक कोई डाउट है ऑनलाइन, नो, राइट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अभी फ्रंट a/b। देखिए a/b आपको पता है 1.4 हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, डबल डिवाइड लगा सकते हैं। अगर आपने सर डबल डिवाइड लगाया बेसिकली, तो इस डबल डिवाइड को बोलते हैं आप लोग ट्रंकेशन, या इसे आप लोग फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं। क्या करता है, इट डिवाइड्स, बस ये भी डिवाइड ही करता है, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है, इट डिवाइड्स, ये डिवाइड ही करेगा। लेकिन क्या होगा डिवाइड करने के अलावा, बट रिजल्ट विल बी इंटीजर। ये रिजल्ट जो है वो इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब विदाउट पॉइंट वैल्यू, इसे पॉइंट वैल्यू नहीं आती है ना, विदाउट पॉइंट वैल्यू, बिना पॉइंट वैल्यू क्या आएगा, मतलब इट विल रिमूव पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू हटा देगा। ऐसा नहीं राउंड ऑफ करेगा आपके पास, सिर्फ पॉइंट वैल्यू को हटा देगा। जैसे मान लीजिए a/b का आंसर आ रहा है 1.4, तो 0.4 वाली वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू से हटा देगा, तो आंसर कितना आ गया फिर 1, ठीक है।
इस तरह कराते हैं, देखिए 1 आ जाएगा। तो पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देता है, इट 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 विल नॉट गो फॉर द राउंड ऑफ ना, सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू हटा देगा। जैसे मतलब मान लीजिए 11/4 ऐसे लिखा, तो 11/4 मतलब कितना हो गया आपके पास कि 4 to the 8, रिमाइंडर बचता है 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 4 8 जा 4 7 जा 28 है ना, 4 7 जा 28, 7 जा 2 रिमाइंडर बचा, 0 बढ़ा लिया, 4 5 जा 20, ये एंड हो गया। तो आंसर आ रहा है 2.75, ठीक है ना, 2.75 आ रहा है। लेकिन ये कब आते हैं, जब आप सिंगल डिवाइड लगाते हैं, सिंगल डिवाइड तो आंसर आता है 2.75। अब इसे राउंड ऑफ करें तो 3 हो जाएगा ये, राइट। लेकिन राउंड ऑफ नहीं, हम लोग डबल डिवाइड लगा रहे हैं, तो ये होता है ट्रंकेशन, और ट्रंकेशन का काम होता है बस पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव कर देना। तो पॉइंट वाली वैल्यू रिमूव करी तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 2, राइट। तो बस आपके पास 2 आंसर आएगा। इसको प्रिंट करा के दिखा दूं आपको, ये आ रहा है। इस तरीके से ये काम में आता है, पॉइंट वाली वैल्यू रिमूव कर देगा डिवाइड करने के बाद। ऑनलाइन क्लियर है, नो प्रॉब्लम, राइट ना। Yes, please, sir. ओके, ए मॉडुलस बी, बेसिकली साइन आपके पास परसेंटाइल वाला, इस साइन को, परसेंटाइल साइन को आप लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस किस काम में आता है, टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। रिमाइंडर मतलब जैसे मान लीजिए अभी ए 7 है, बी 5 है आपके पास, डिवाइड किया 5 बन जा 5, अभी 5 बन जा 5 हुआ, तो रिमाइंडर कितना बचा, बस वही आंसर आ गया। तो मॉड्यूलस किस काम में आता है, टू कैलकुलेट द रिमाइंडर, जो भी रिमेन रह गया है उस रिमेन को कैलकुलेट करने के काम में आपके पास ये आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर बता दिया कैसे, जैसे 7 है आपके पास, और 7 को डिवाइड करना है आपको 5 से, तो बेसिकली ये आ गया आपके पास 5 बन जा 5। तो यहाँ आउटपुट से मतलब नहीं, इस वैल्यू से मतलब है कितना रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास रिमाइंडर में बचा है 2, तो ये 2 जो है आपके पास आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस ये 2 आपके पास आउटपुट हो गया, ये होता है आपके पास रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, मॉडुलस ये आपके पास रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो इस रंग से आते हैं यहाँ पे आपके पास, और यहाँ आपके आंसर आ गया है 3, ठीक है ना। तो अभी जरा आप बताइए, जरा मैंने लिखा है प्रिंट, और मैंने लिखा कि 11 मोड्स को, कितना आउटपुट आएगा इसका ऑनलाइन, 3. 3 आ जाएगा। 4 to the 8, रिमाइंडर कितना बचा, 3, दैट इज योर आउटपुट, है ना। 11 डिवाइड 4 आप कह सकते हैं। तो रन कराते हैं इसको, रन करा के आपके पास आ गया 3, दैट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर 3। तो 3 आपके पास आउटपुट आ गया, रिमाइंडर आपका आउटपुट देता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड अगला देखते हैं आप लोग। अगला आपके पास है कि ये डबल स्टार वाला है ना, तो आपने लिखा 2 ∆5। अब देखिए अगर अगर मान लीजिए आपने सिंगल स्टार लिखा तो 2 5 10, 10 आ जाता है, मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन जब डबल स्टार लगाते हैं ना आप लोग, तो डबल स्टार लगाने से क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपके पास, मतलब जो डबल स्टार है बेसिकली इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। और किसका काम आता है, टू कैलकुलेट दी पावर, ये पावर कैलकुलेट करता है बेसिकली, है ना। 2 *5 है, तो 2 to the power 5 हो गया आपके पास, है ना, टू कैलकुलेट द पावर। तो ये इसका मतलब 2 *5 का जो है 2 to the power 5, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे करा। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स किया आपने, तो 2 into 2 4, है ना, 4 into 2 आपके पास 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, तो 32 टोटल आंसर आ गया आपके पास, आगे बढ़, ठीक है। ऐसे आपको आएगा आपके पास। तो प्रिंट जैसे मैं लिखा कि 5 स्टार स्टार 5 स्टार स्टार 3, तो ये क्या है आपके पास, स्टार स्टार का मतलब पावर निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 to the power 3 ऐसे पढ़ा जाएगा। दैट मीन इसका आंसर कितना होगा कि 5 into 5 into 5, ये ऐसे काम करेगा। तो कितना हो गया 5 into 5 into 5, 125, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा 125, ये आपको पता आउटपुट। तो इस तरीके से डबल स्टार काम में आता है। आई होप सभी कुछ समझ में आ गया ऑनलाइन, राइट ना। यस ओके, चलिए तो इसे हटा देते हैं। मैंने देखिए इसको यहाँ लिख दिया, तो ऐसा नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट ना। तो ऐसे हम लोग इसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो नंबर 2 हो गया, अब नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 आपके पास आता है दी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। ये आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आसान है, बस इक्वल टू को साइन है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का दैट्स इट। जैसे ए इज ऑपरेटर लिखा 10, इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे भी कैसे, इसको पढ़ेंगे भी ऐसे कि ए इज असाइन टू 10, ऐसा पढ़ेंगे इसको। इज मतलब ए की वैल्यू 10 हो गई आपके पास, 10 की वैल्यू ए नहीं है, ए की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या स्टोर कर रहा है, अपने अंदर 10 को स्टोर कर रहा है ना। ए इज असाइन टू 10, जो ए है अपने अंदर वो 10 को स्टोर कर रहा है, ए इज असाइन टू 10, ये आपके पास, ठीक है। तो अभी जैसे आपने मान लीजिए प्रिंट यहाँ पे लिखेगा, प्रिंट ए कर दो, आपने ऐसा लिखा,
रन कराया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया 10। सिंपल बस ये होता है आपके पास। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है ना कि हमेशा जो वैल्यू है ना लेफ्ट साइड वाली वो जाकर के राइट में स्टोर होती है। ऑलवेज राइट साइड की जो वैल्यू होती है 10 वो कहाँ जाकर स्टोर होगी, राइट साइड की वैल्यू हमेशा ई में इधर यानी कि लेफ्ट में जाकर स्टोर होती है। ये आपके ठीक है, ये आपके पास रहेगा। अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ और शायद आपको अगर नहीं पता तो देखिए ऐसा है कि अभी ना जैसे मान लीजिए क्लासेस ऑनलाइन लग रही है तो अभी क्या है कि हमारी क्लासेस बेसमेंट में थी ना तो बेसमेंट को लेकर के आपको बताइए गवर्नमेंट के रूल्स थोड़े से जरा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन है जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्लास हम लोग बंद कर रहे हैं बेसमेंट से। अभी क्लास जो है वो फोर्थ फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो फोर्थ फ्लोर पे तो शायद इसको शिफ्ट करने में 1-2 वीक का टाइम लग सकता है। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वाली भी जो क्लासेस है ना आपकी ऑनलाइन हो मे बी, लेकिन उससे आगे फिर आप लोग क्या है कि ऑफलाइन आ सकते हैं। फोर्थ फ्लोर पे आपकी क्लासेस शिफ्ट हो गई है ना। तभी मैं भी वर्क फ्रॉम होम पे घर से क्लासेस ले रहा हूँ आप लोग का, ये है। तो 1-2 वीक कर लेते हैं यहाँ से, फिर आप लोग अगर जो लोग अपने ऑफलाइन आना चाहते हैं ना तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं अगर चाहें तो। ऑनलाइन तो चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम। तो A5 to 10 आपके पास ये आ गया। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास यहाँ पे 10 असाइन, ठीक है 10 असाइन हो जाएगा। अब इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर मैं आपको बता दूं जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़े ना, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डबल स्लैशेस डबल स्टार मॉडुलस, तो ये ऐसे हो जाएंगे आपके पास। किस तरह काम करेंगे आप लोग इसके साथ, ऐसे कि प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, है ना, और डिवाइड इक्वल एक्सेट्रा, मतलब हर के साथ आप लोग कर सकते हैं कि मॉडुलस इक्वल, मतलब सभी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है सबके साथ आप लोग यूज कर सकते हैं उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जैसे मान लीजिए इक्वल साइन लिखा है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि ए साइन टू ए साइन टू E+1, बताइए ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी ऑनलाइन यहाँ पर। जैसे कि मैंने 11 आपको बताया, हाँ जैसे कि 11 मैंने आपको बताया ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, यस राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा लेफ्ट से वैल्यू को राइट में स्टोर करता है, हमेशा लेफ्ट से राइट में स्टोर करता है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास A+1, ए की वैल्यू है 10 हमारे पास। तो 10+1 कितना हो गया 11। तो 11 जाके कहाँ स्टोर होगा, ठीक है। हमेशा वैल्यू राइट से लेफ्ट में जाकर स्टोर होती है। तो यहाँ 11 जाके स्टोर हो गया, तो यहाँ पे अभी प्रिंट कराएंगे तो आपको 11 आउटपुट मिलेगा। ये रहा आपके पास 11। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेसिकली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a साइन टू ए प्लस साइन टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं जिसका मतलब यही होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही होगा A+ इक्वल का मतलब ये है कि A बराबर A+1, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 11। दैट इज द सेम थिंग। ऑनलाइन समझ में आ गई हो, राइट। yes ओके सर ऐसा ये है तो फिर इसका आपको हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर का सीधा सा मतलब है वैल्यू को राइट साइड में जो भी वैल्यू लिखी है उसे लेफ्ट में स्टोर करा दो। जब तक ये 10 लिखा है आपने तो ये 10 राइट में लिखा है, तो राइट जाके 10 कहाँ स्टोर होगा, ए में। तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई एक काम करो, यहाँ पे स्टोर करा, यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट करा दो ए को, तो ए में 10 स्टोर हुआ है तो मैं देखूंगा तो 10 प्रिंट करेगा ये, यानी कि तो बीच में एक ऐड हुआ तो 11 हो गया चलो। और अगर मैं यहाँ पे 10 को प्रिंट करता तो 10 ही प्रिंट होता, 10 की वैल्यू ए नहीं है, 10 ही प्रिंट होता भाई। बस ए को करेंगे तो बेसिकली ए ने क्या स्टोर किया है, 10 स्टोर किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए को प्रिंट करो तो यहाँ पर 10 प्रिंट करेगा ही। ऐसा था हमारे पास। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग ऐसा कर देते कि A बराबर A+1, तो अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो बदली थोड़ी है, वो अभी भी वही है कि वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट में जाकर स्टोर होती है। लेफ्ट में क्या लिखा है A+1, पहले से पढ़ो बस आराम से। ए लिखा है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी थी पहले हमने बताया कि 10, तो इसका मतलब 10 हो गया। तो 10+1 हो गया 11, 11 कहाँ जा रहा है ए में, यानी कि ए की वैल्यू 10 नहीं रही, वो 11 हो चुकी। तो अगर आप कहते हैं कि प्रिंट करो ए को तो कितना प्रिंट करेगा 11। क्लियर हो गया ना, राइट। यस yes सर। sir नाउ अभी आपने मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए, अभी मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि A+1, इसका मतलब भी यही है कि A बराबर A+1। शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है। हालांकि आपको वैसे ही लिखना चाहिए जैसा भी लिखा था क्लियर में, लेकिन आप ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। A+1 का मतलब होगा A बराबर A+1, जो कि कितना बना, फिर से बन गया 11, राइट। तो अभी भी 11 क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, राइट। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि A मल्टीप्लाई साइन टू 2, अभी कितना आउटपुट आएगा अभी 20। इसका मतलब ये होगा A बराबर A×2, राइट ना। तो A×2 होके A में स्टोर होंगे, तो A की मल्टीप्लाई 2 से कितना आउटपुट आएगा 20 20।
देखो यहाँ ए की वैल्यू थी 10, 1 by 1 पढ़ो, Yeah. उसके बाद ए की वैल्यू 11 हो गए ना, Oh, 22. Sorry. तो 11 into 2 यानी कि 22, तो यानी कि अभी आउटपुट आ रहा है 22 आपके पास। ऐसे ही काम करें, क्लियर है ऑनलाइन, राइट? Sir. बस ये होता है आपके Yes, पास sir. असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सेकंड आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। नाउ थर्ड अब शुरुआत करते हैं। थर्ड आपके पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को बेसिकली आप लोग जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। और इनके अंदर जो ऑपरेटर होते हैं वो जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ऐसे वाले साइन होते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। बेसिकली ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, बूलियन आंसर, है ना। ये बूलियन रिजल्ट करते हैं, बूलियन रिजल्ट को हमेशा रिटर्न करते हैं। बूलियन मतलब ट्रू या false। तो देखिए ऐसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ए वाला बार आपने लिखा है, ए का वैल्यू जो है वो है 7, बी जो है बी से 5, बी का वैल्यू है 5। आपने कहा प्रिंट करके बताओ क्या ए जो है वो बड़ा है बी से, तो क्या ए बड़ा है बी से ऑनलाइन? हाँ बड़ा है। Yes. ए ग्रेटर देन बी, यानी कि अभी आपने जो लिखा वो ठीक लिखा है ना। तो यहाँ पे अब ये जो सिंबल है क्या है, ये सिंबल है आपके पास रिलेशन ऑपरेटर। और रिलेशन ऑपरेटर किस तरह का आंसर रिटर्न करता है, हमेशा बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स में। तो अगर जो आपने लिखा है वो सही लिखा है आपने, तो ये ट्रू बोलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या बोलेगा ये? True. Two. ट्रू। तो आपको ट्रू आउटपुट मिल गया, देखिए, ठीक है। ऐसे ही काम करता है। तो एज ग्रेटर देन बी आपके पास हो गया, उसके बाद स्मॉलर, ये आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से, एज ग्रेटर देन बी, एज स्मॉलर देन बी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ये आपके पास तरीके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ए बड़ा है बी से, ट्रू। क्या ए छोटा है बी से, ना, 7 छोटा नहीं, 5 से, दिस इज फॉल्स। क्या ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के? देखिए बड़ा या बराबर दोनों चीज एक साथ तो कभी नहीं हो सकती, या तो बड़ा होगा या बराबर। तो बेसिकली ए बड़ा है बी से, दिस इज ट्रू। क्या ए छोटा है या बराबर है बी के? ना तो ए छोटा है बी से, ना ए के बराबर बी के बराबर है, दैट मीन ये हो गया फॉल्स। क्या ए और बी दोनों बराबर हैं? ना, अगेन फॉल्स। क्या ए बराबर नहीं है बी के? यस, ट्रू। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपके पास जो ये साइन है, ये डबल इक्वल वाला, इसे आप बोलते हैं इज इक्वल। ये इज इक्वल टू का साइन है जो कि बता रहा है दोनों बराबर है कि नहीं। तो बराबर है तो ट्रू, नहीं है तो नॉट आ जाएगा क्वेश्चन। और ये जो साइन आपके पास ये है इज नॉट इक्वल टू, के बराबर नहीं है, ये उसका साइन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, राइट ऑनलाइन? Yes, sir. ग्रेट। तो यहाँ आपके पास पहले वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तीसरा वाला अगेन ट्रू, चौथा वाला फॉल्स, पांचवा भी फॉल्स, छठा वाला ट्रू। ठीक है, इसको रन कराया आपने, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट्स इट। क्लियर है? नो प्रॉब्लम इसके अंदर, है ना? ऑनलाइन एवरीवन क्लियर है ना सभी को? हाँ Yes, sir. थर्ड हो गया आपके पास पॉइंट, और रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। आफ्टर द रिलेशन ऑपरेटर अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर। ये है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर देखिए किस तरह काम करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं आपके पास, एक इन होता है, एक आपके पास नॉट इन होता है। इन होता है और नॉट इन होता है, दो तरह के आपके पास होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, ये चेक करते हैं, सीधे चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, और ये रिटर्न करते हैं हमेशा बूलियन आंसर को। ये बूलियन आंसर को रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। वो चेक करते हैं एग्जिस्टेंस और रिटर्न करते हैं बूलियन आंसर को। ऐसा काम चलता है। थोड़ा सा देखते हैं एक बार क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए ए एक वेरिएबल उसमें लिखा आप लोगों ने अमन, और बी एक वेरिएबल उसमें लिख दिया आप लोगों ने अमन कुमार, इस तरीके से। और आपने लिखा कि प्रिंट के ए इन बी, इसका मतलब ये है कि जो ए है ना वो एग्जिस्ट करता है बी के अंदर, यानी कि चेक करता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो क्या ए की वैल्यू बी में कहीं एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन? Yes. यस। तो ये आपको बूलियन आंसर देगा। बूलियन मतलब मैंने आपको बता दिया, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज आएगा फॉल्स। तो आंसर अभी क्या आएगा ऑनलाइन? True. ट्रू आउटपुट आएगा। ये रहा आपके पास ट्रू। ये काम होता है आपके पास, ठीक है। तो सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक करना है आपको, और कुछ नहीं आपके पास। क्या आपने प्रिंट किया और आपने कहा कि जरा चेक करिए क्या अंकुम इन बी, क्या अंकुम बी में एग्जिस्ट करता है? तो ऑनलाइन करता है अंकुम बी में एग्जिस्ट? नहीं। नहीं करता। हाँ एक बार करता फिर है से चेक करता करो। है Yes. करता है। अगर अंकुम बी में एग्जिस्ट करता है तो मतलब ये ट्रू आएगा आपके पास, ठीक है ना।
यानी कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं भी हो सकता है, तो आपके पास इनकम एग्जिस्ट कर रहा है बी में, तो आपको मिल गया फिर से ट्रू। ये दूसरी राइटिंग को मिल गया फ्रेंड। क्या के ए का इन बी, क्या के ए एग्जिस्ट करता है बी में? तो देखिए के और ए आते दोनों हैं, लेकिन के और ए साथ में कहीं नहीं है, राइट ना? ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है कि एक ऑब्जेक्ट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है बी में, लाइक दोनों अल्फाबेट है लेकिन अल्फाबेट थोड़ी ना ऑब्जेक्ट ढूंढता है। तो के ए साथ में कहीं भी बी वाली वैल्यू के अंदर नहीं है, मतलब ये मैच नहीं हो रहे, एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके। false. और ऐसा आप अपोजिट भी बोल सकते हैं, ऐसा अपोजिट भी बोल सकते हैं कि आपने बोल दिया यहाँ पे कि के ए नॉट इन बी, के ए नहीं है बी में, तो सही है ना? के ए नॉट इन बी, के ए नहीं है बी में, तो ये क्या हुआ आपके पास? ट्रू या फॉल्स? थर्ड वाला True होगा. ट्रू होगा, यस। कि ए नहीं है बी में, आप सही बोल रहे हैं, ट्रू। ऐसे आपके पास ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सर जैसे आपने ये लिखा है प्रिंट ए इन बी, तो इसकी जगह हम वाइस वर्सा कर सकते हैं, लाइक प्रिंट बी इन ए. तो हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं? आप लिख सकते हो। अभी आप लिख रहे हैं कि प्रिंट बी इन ए, कि बी जो है ए में एग्जिस्ट करता है, तो जो बी है क्या वो ए में एग्जिस्ट कर रहा है कहीं? हाँ अमन, है ना? अमन तो कर इसका रहा मतलब है, वो true आएगा. नहीं नहीं, बी कहाँ? बी एग्जिस्ट कर रहा है ए में, बी की वैल्यू अमन कुमार, क्या ये बी कहीं ए में एग्जिस्ट कर रहा है? फॉल्स आएगा. फॉल्स हो गया, नहीं कर रहा है ना? हाँ, पूरा नहीं कर रहा, यहाँ पे बस एग्जिस्टेंस चेक करता है, एग्जिस्ट करता है नहीं पूरा। देखिए आपने अल्फाबेट के रूप से देखो, अल्फाबेट में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरा एज इट इज कहीं बी में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन फॉल्स हो गया, दैट्स इट। ऐसा आपके पास रहेगा, राइट? ये तरीका होगा। चलो ठीक है, ये आपके पास सीख गए आप लोग यहाँ से। अभी देखिए ये तो स्ट्रेंथ्स है हमारे पास, है ना? वैल्यूज और स्ट्रेंथ्स है आपके पास। इसके अलावा लाइक और भी चीजें होंगी हमारे पास, लिस्ट और टपल जब आएगा ना तो और बेहतर तरीके से हम सीखेंगे, लेकिन अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 ऐसे करके आपके पास वैल्यू है ए की, और बी की वैल्यू आपके पास 1 2 3, और हम कह रहे हैं प्रिंट करके दिखाइए ए इन बी। क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा आपके पास? ए इन बी, क्या ए बी में एग्जिस्ट करता है? ट्रू आएगा. ट्रू, क्योंकि ए बी में एग्जिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दोनों बराबर है। पर यहाँ पे आपको फॉल्स आ रहा है, देखिए आपके पास में आ रहा है फॉल्स, मतलब कह रहा है ए बी में एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए ए आपके पास 1 2 3 एक वैल्यू है, राइट ना? हाँ. ये बताइए बी में कितनी वैल्यू है? 1 2 3. तो सेम वैल्यू है. हाँ, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेम वैल्यू नहीं, हमने कहा ये एग्जिस्टेंस चेक करता है, क्या ए बी में है ऐसे चेक करता है, क्या ना? तो बी में कितनी वैल्यूज हैं? 3. 3 वैल्यू है, तो तीन में से एक भी वैल्यू मैच कर रही है कि? मतलब मेरे क्वेश्चन को ऐसे समझिए, क्या ए मैच कर रहा है बी की पहली वैल्यू के साथ? क्या ए मैच कर रहा है मेरी दूसरी वैल्यू के साथ? क्या ए मैच कर रहा है मेरी तीसरी वैल्यू के साथ? ना, किसी भी वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये ए को बी के अंदर ढूंढता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको जो फॉल्स आ रहा है कि ए बी के अंदर मैच नहीं हो रहा, ऐसे करके। यानी कि अगर आपको ट्रू दिखाना था इसको, तो कैसे काम करते हैं आप लोग? आपका ऐसे होता क्वेश्चन कि बी 1 2 3। अब देखिए बी में कितनी वैल्यू? बी में 4 वैल्यू है, 1 2 3 और 4। तो क्या ए कहीं एग्जिस्ट कर रहा है बी में? हाँ अब कर रहा है. अब कर रहा है। Yes. ए बी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट, यानी कि दूसरे वाले के लिए ट्रू आ जाएगा, ये आएगा दूसरे वाले। तो ये ऐसे काम करता है ना? तो फिर ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ना, इसको आप लोग बोलते हैं लिस्ट, इसको लिस्ट बोलते हैं। और आपके सिलेबस में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये सब आपके पास है ना? पूरे पूरे चैप्टर इनके, तो जब इनकी बारी आएगी इनको पढ़ेंगे, ठीक है? ओके. तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये आपके पास हो गया फिलहाल मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? जहां पर यहाँ आप लोग बता देंगे ये वाला देखिए फॉल्स आने वाला है, बिकॉज ए एग्जिस्ट नहीं करता बी में, और ये वाले ट्रू आने वाला है क्योंकि ए एग्जिस्ट करता है बी में। तो आप समझ जाएंगे एग्जांपल के थ्रू। नाउ 4th नंबर था मेंबरशिप ऑपरेटर। नाउ 5th नंबर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके पास आता है इज और इज नॉट आता है, आपके पास इज और इज नॉट, ठीक है? आइडेंटिटी इज और इज नॉट आता है। इज और इज नॉट कैसे काम करते हैं? देखिए कि जैसे एक यहाँ पहले पढ़ लेते हैं कि देखिए
ये चेक करता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है, एग्जैक्ट मैच, है ना। और यस, ये भी सेम वही आपके पास रिटर्न करेगा बुलियन आंसर, मतलब वही ट्रू या फॉल्स वाला आंसर ही रिटर्न करेगा, ये भी बुलियन आंसर भी रिटर्न करता है आपके पास, ठीक है। लेकिन चेक करता है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मतलब जैसे कि ए है आपके पास, ए की वैल्यू है अमन, जो बी है आपके पास उसकी वैल्यू है आपके पास अमन कुमार, जो सी है आपके पास उसकी वैल्यू है अगेन अमन। तो आप बोल रहे हैं कि क्या ए इज बी, क्या ए ही बी है, दैट मीन ये एग्जैक्ट मैच चेक कर रहा है, क्या ए और बी दोनों बराबर हैं? नहीं। नहीं है, ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तो आपको फॉल्स देखने को मिल जाएगा, बस इतना सा है इसके अंदर, ठीक है। आप एक आप प्रिंट, क्या ए इज सी, क्या ए और सी बराबर है, ए इज सी, हाँ दोनों बराबर हैं, तो यहाँ आपको ट्रू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपने कहा कि प्रिंट ए इज नॉट बी, ए बी नहीं है, क्या ये सही लिखा है, ए इज नॉट बी? ट्रू होगा, ये भी आपको ट्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह ये आपके पास ए इज और इज नॉट काम करते हैं। ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, राइट? नो प्रॉब्लम, राइट? यस सर। Yes, sir. अब देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन आप यहाँ समझिए, जैसे कि ए है आपके पास और यहाँ लिखा है 1 2 3 आपके पास, और बी आपके पास लिखा है, बी में लिखा है 1 2 3 आपके पास, और आप कह रहे हैं कि प्रिंट करके दिखाइए कि ए इज बी, तो क्या लगता है आपको, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, ए इज बी, क्या दोनों जो है वो इक्वल है? तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है फॉल्स, फिलहाल आगे फॉल्स आ रहा है। क्यों सर? अभी तो अंदर नहीं ढूंढ रहा, बराबर मैच कर रहा है, बराबर है। तो देखिए अब क्या होता है, जो आपके पास इस ऑपरेटर ने बेसिकली क्या करता है, वो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच तो ढूंढता है, बट रेफरेंस नॉट डेटा। भाई इक्वल या नॉट इक्वल टू के लिए तो मैंने आपको ये सिखाया ना अभी ऊपर, इक्वल टू वाला साइन ऐसा कि ए इज इक्वल टू बी है, क्या ट्रू आ रहा है, हाँ दोनों बराबर है। ये इक्वल टू के लिए नहीं होता, ये बेसिकली मेमोरी चेक करता है। होता क्या है, जब आप ए के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं और ए को आप बोलते हैं कि भाई देखो इसके अंदर है अमन आपके पास, ठीक है, और आप लोग कोई दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जेड और उसको फिर से बोलते हैं कि भाई देखो इसमें भी अमन है, तो मेरा जो रैम है, पाइथन का जो आपके पास पूल मेमोरी, वो देखता है कि रैम में पहले से ही अमन नाम का वैल्यू पड़ा हुआ है जो कि किसी मेमोरी पे स्टोर है, और आपको फिर से इसको यूज करना है, अमन को कहीं और स्टोर कराना। तो वो कह रहा है कि यार देखो क्यों टेंशन लेनी है, क्यों आपको ज्यादा मेमोरी यूज करना है। तो ये क्या करता है, मेरा जो पहले वाला मन था ना, उसी का एड्रेस जेड को भी दे देता है। तो आपके पास डेटा एक ही है अमन, बस उसके रेफरेंस दो है, नाम दो है, ए और जेड। तो आप ए से कॉल करेंगे तो ये वाला मन उठ के आता है, जेड से कॉल करेंगे तो भी यही वाला मन उठ के आता है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता आपके पास। तो ये इसलिए इस जो हमेशा ट्रू होता है, ए इज बी, राइट। लेकिन जब आप लोग लिस्ट बनाते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नई मेमोरी क्रिएट करता है। तो आप लोग चाहे डेटा भले ही मैच हो अंदर, लेकिन वो हमेशा नई मेमोरी को क्रिएट करेगा, इसलिए दोनों को बता रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाता है आपके पास, समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो इन दिस केस यहाँ पर सेम मेमोरी, इनकी मेमोरी सेम होगी, मेमोरी चेक करता है ना। और ये जो आपके पास है, ये मेमोरी नॉट सेम, मेमोरी सेम नहीं है तो आपके पास एरर आ जाएगा, मेमोरी नॉट सेम, बराबर नहीं है मेमोरी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अपने बनाया ना, इसको बोलते हैं लिस्ट। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर आइडिया दे दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया कि कैसे काम होता है बैकएंड में। हालांकि मैं आपको ये बातें बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग ये लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, चलिए ठीक है। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, 6 नंबर पे हो गया, उससे 5 नंबर पे हो गया ना, 6 नंबर पे आपके पास है, ठीक है, 6 नंबर के पास है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर देखिए यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास आता है एंड और नॉट, ये सब चीजें आती हैं, एंड और नॉट करके आप लोग ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, डेफिनेशन पढ़ते हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपके पास आ गया एंड गेट। तो एंड गेट बेसिकली क्या है कि देखते देखिए एंड का डेफिनेशन क्या है। बेसिकली एंड गेट में होता क्या ना, ये एंड गेट जो भी है आपके पास, एंड या और गेट होते हैं आपके पास। एंड गेट या और गेट जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एंड या और गेट में क्या होता है, आप लोग मोर देन वन इनपुट देते हैं। एंड और गेट में मोर देन वन इनपुट, एक से ज्यादा इनपुट होने चाहिए, तो 2 इनपुट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा।
राइट। तो मैं मान के चलता हूँ, अभी क्या होता है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं ना, उन आउटपुट के उनके इनपुट के रिजल्ट जो है ना, वो मोस्टली क्या होने चाहिए, ट्रू या फॉल्स होने चाहिए। मतलब कुछ टाइप हो, ट्रू या फॉल्स आउटपुट हो बस। तो क्या है कि देखिए एंड गेट यानी इफ बोथ, यदि दोनों या सभी, इफ बोथ और ऑल, या तो दोनों या सभी इनपुट्स आर ट्रू, सभी इनपुट जितने भी आपने दिए वो सब ट्रू हैं, देन द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है ना, अदरवाइज फॉल्स। देखिए ये सिंपल डेफिनेशन बहुत आराम से समझ में आ गई होगी आपको कि आपने एंड के अंदर दो या दो से ज्यादा जितने भी इनपुट दिए हैं, आप देख लो सभी इनपुट क्या है, अगर ट्रू है, सभी का आउटपुट ट्रू है, तभी आपको रिजल्ट True में है। ट्रू देखने को मिलेगा, वरना क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स। तो मान लीजिए आपने 1000 इनपुट दिए, 1000 के 1000 ट्रू है, ट्रू आएगा। 1000 में से 999 ट्रू है, एक फॉल्स है, तो अब क्या हो गया, अब तो फॉल्स ही है ना। ट्रू आने की केवल एक कंडीशन, क्या, सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, कोई भी इनपुट फॉल्स ना हो। ऑनलाइन क्लियर है ना ये बात, राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा प्रिंट कीजिए, प्रिंट करके बताइए, बताइए कि 10 बड़ा है क्या 5 से, ट्रू और फॉल्स, 10 बड़ा है क्या 5 से, True. ट्रू ट्रू, आपके पास ट्रू आ रहा है। और आपने कहा कि एक और बताइए क्या 20 जो है वो बड़ा है 30 से, 20 बड़ा है क्या 30 से, फॉल्स। तो पहले वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स आ रहा है, पहले वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स है ना। अब मैंने क्या करा, इन दोनों इनपुट को भेज दिया एंड गेट के साथ ऐसे। तो अब एंड गेट को आपने दो इनपुट दिए हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे करके पहले वाला जो इनपुट आपने दिया है एंड में वो है ट्रू, और दूसरा वाला क्या है, False. फॉल्स। फॉल्स। यहाँ पे क्या था, सिंपल सा, यदि वो दोनों या सभी इनपुट कैसे हैं, ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, False. फॉल्स। इसका फॉल्स आउटपुट आएगा, क्योंकि एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना, ओवरऑल फॉल्स आउटपुट आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही काम करता है। बस अगर ऐसा होता है कि 20 बड़ा है 3 से, तब आउटपुट True. क्यों, तभी फॉल्स जाएगा ना सर। क्यों, एक जस्ट सर यहाँ ट्रू आएगा, ट्रू। दोनों ही कंडीशन में 20 बड़ा है और एक क्या बोलते हैं 10 बड़ा है सर। यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू है ना। तो यही बात है बस कि अगर यदि दोनों कंडीशन आपकी कैसी है, यदि दोनों या सभी इनपुट कैसे हैं, ट्रू हो ना, तो ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ सभी इनपुट ट्रू है सर, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, तो आपको ट्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स देखने को मिलेगा, इवन अगर दोनों भी फॉल्स होते तब भी आपको फॉल्स ही देखने को मिलता है। कंडीशन ट्रू आने की केवल एक है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है ना, सभी कंडीशन ट्रू है। देखिए दोनों फॉल्स है, फॉल्स ही आएगा। तो सिर्फ एक ही ट्रू आया मेरा, जहाँ पे दोनों ट्रू थे। ये बहुत आराम से समझ में आ गया होगा ऑनलाइन, नहीं? Yes, sir. ऑनलाइन किसी को डाउट है, एनीवन? नहीं, कोई डाउट? ठीक है, अगला देखते हैं। एंड के अलावा फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस, क्या डेफिनेशन एंड। ठीक है, अब अगला डेफिनेशन देखते हैं, ये है और गेट। देखिए और गेट देखते हैं, अभी जैसे एंड पढ़ा आपने कि यदि सभी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ऐसी और गेट का डेफिनेशन देखिए बिल्कुल सेम है। यदि दोनों या सभी इनपुट आपके जो भी अपने इनपुट दिए वो सारे के सारे इनपुट फॉल्स हुए ना, तभी आपको रिजल्ट में फॉल्स देखने को मिलेगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। जस्ट अपोजिट है, सारे इनपुट फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। यानी कि मान लीजिए आपने 1000 कंडीशन दी, 1000 में से 990 फॉल्स हैं, 10 ट्रू हैं, तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि भाई 10 ट्रू है ना, तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी की सभी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए थी, तभी आपको फॉल्स देखने को मिलता। 1000 है तो 1000 में से 999 फॉल्स हुई और एक भी ट्रू हुआ ना, भाई ट्रू आ जाएगा। फॉल्स आने की सिर्फ एक ही कंडीशन है और गेट में, यदि सभी की सभी कैसे हैं, फॉल्स है। समझ में आई बात? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास और गेट में देख लीजिए, अभी यहाँ पे और गेट लगा के देखते हैं। बताइए फटाफट में से कौन कौन सा ट्रू और कौन कौन सा फॉल्स आने वाला है, जल्दी बताइए फटाफट। और गेट लगा रहे हैं, देखिए पढ़िए और बताइए कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। True होगा। First वाला true होगा। फर्स्ट वाला ट्रू क्यों होगा? क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, तो एक तो 20 कंडीशन तो लेके सेटिस्फाई। एक कंडीशन मतलब एक तो ट्रू आ गया, राइट? Yep. हाँ ठीक, पहला ट्रू हो गया। आगे Second one is also सेकंड भी true सही है because सर, both. सेकंड भी ट्रू जाएगा। क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं, 10 भी बड़ा है 5 से, 20 भी बड़ा है 3 से, दोनों ही ट्रू हैं, एक भी ट्रू था ट्रू आ जाता। अगला वाला फॉल्स। False है। क्योंकि सभी कंडीशन फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है, एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाता, राइट ना? यस सर। ठीक है,
बिल्कुल सही समझा आपने। ये ऐसे तो ऐसे ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे ना तो सामने आएंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कि देखिए जैसे मान लीजिए दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि देखिए मेरे को सिर्फ वो एम्प्लॉय की डिटेल निकाल के दो जो दिल्ली का रहने वाला हो और जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर। सिंपल। मुझे उन एम्प्लॉयज को निकाल के दो जो दिल्ली के रहने वाले हों और जिनकी सैलरी 50,000 हो, 50,000 से ऊपर हो। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दिल्ली का भी रहने वाला हो, 50,000 से ऊपर। 50,000 से ऊपर है लेकिन नोएडा का है, नहीं चलेगा। दिल्ली का रहने वाला है लेकिन 50,000 से नीचे सैलरी है, नहीं चलेगा। एंड ऑपरेटर 50,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए और दिल्ली का ही होना चाहिए। और ऑपरेटर में क्या होगा, इसमें ये हुआ या तो सैलरी 50,000 से ऊपर हो या दिल्ली का रहने वाला हो। That's it. है ना, यानी दोनों में से कोई भी एक ही सेटिस्फाई हो जाए। 50,000 से ऊपर सैलरी सर नोएडा का है तब भी दे दो मेरे को, 50,000 से ऊपर तो है। सर दिल्ली का रहने वाला लेकिन सैलरी 20,000 है तब भी दे दो मेरे को, क्यों दिल्ली का रहने वाला है। कोई ना कोई कंडीशन टू है, तो 50,000 से ऊपर सैलरी हो या दिल्ली का रहने वाला हो। तो ये है और ऑपरेटर। 50 सर 20,000 रुपए नोएडा का रहने वाला है, मत दो। ना तो सैलरी 50 से ऊपर है ना वो दिल्ली का रहने वाला है, मत दो उसे 20,000 वाले नोएडा को। समझ में आई ऑनलाइन ये बात? यस सर। ठीक है ना, ये एंड गेट और गेट होता है। तो हम इसको बाद में सब डेटा के ऊपर अप्लाई करना ना, सब बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे एंड गेट और गेट नॉट गेट ये काम करते हैं। ठीक है, गुड प्रशांत। ओके नाउ अभी बचता है आपके पास नॉट गेट। देखिए नॉट गेट कैसे काम करता है। नॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट और ऑपरेटर। इसको इन्वर्टर गेट या इन्वर्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं आप लोग, है ना। और ऐसा क्यों है कि उसको इन्वर्टर गेट या इन्वर्टर ऑपरेटर बोला जाता है। बेसिकली इन्वर्टर आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो किस काम में हमारे पास इन्वर्टर होता है घर में। कि इन्वर्टर घर में जो होता है वो किस काम में आता है कि जो हमारे घर में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है एसी, अल्टरनेटिव करंट आता है हमारे घर में। और लेकिन जो इन्वर्टर है ना वो क्या करता है, वो लाइक इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। कैसे, वो बैटरी में स्टोर करता है। लेकिन बैटरी क्या स्टोर करती है, बैटरी स्टोर करती है डीसी डायरेक्ट करंट, उसमें एसी स्टोर नहीं होती बैटरी में। इवन आपका मोबाइल फोन भी जो है वो बैटरी पे चलता है, तो बैटरी में मोबाइल भी चलता है और डायरेक्ट करंट पे चलता है ना, क्योंकि बैटरी जो होता है बैटरी डायरेक्ट करंट स्टोर करती है। तो यहाँ पे घर में आती है एसी और यहाँ कुछ डीसी स्टोर करने। तो आपका जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, जैसे आप उसे इनपुट देते हैं एसी का, तो वो एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में और आपका बैटरी चार्ज कर देता है। जब लाइट चली जाएगी तब बैटरी से लेगा वो डीसी, यानी कि इनपुट मिलेगा इन्वर्टर को डीसी, और इन्वर्टर क्या करेगा फिर से डीसी को कन्वर्ट कर देगा एसी में और आप लोगों को दे देगा। बात समझ में आ गई ऑनलाइन? यस सर। यही सेम काम है आपके नॉट गेट का। नॉट गेट भी अपोजिट कर देता है। अगर आपने नॉट गेट में देखिए, पहली बात तो ये मल्टीपल इनपुट पे काम नहीं करता। नॉट गेट केवल एक इनपुट पे काम करता है, एक ही इनपुट, है ना। और वो एक इनपुट क्या होगा, अगर वो ट्रू है तो नॉट गेट उसे फॉल्स बोल देगा, अगर वो फॉल्स है तो नॉट गेट उसे ट्रू बोल देगा। दैट इज, और कुछ नहीं। समझ में आया ऑनलाइन? तो दोबारा से बोलिए ये चीज। इफ इनपुट इज ट्रू द आउटपुट विल बी फॉल्स। ये है आपके पास, अगर इनपुट आपका ट्रू होगा तो आउटपुट फॉल्स होगा, एंड वाइस वर्सा, और उसका अपोजिट। ठीक है, तो अगर इनपुट फॉल्स हुआ तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा, अपोजिट। जैसे इन्वर्टर करता है, एसी लिया तो डीसी में कन्वर्ट कर दिया, डीसी लिया तो एसी में कन्वर्ट कर दिया। इनपुट से वैसे करेगा, ट्रू मिला तो फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स मिला तो ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। That's it. और क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल तुम समझते हो। 10 is greater than 5, क्या 10 बड़ा है 5 से? ट्रू और फॉल्स? 10 बड़ा है 5 से, ट्रू। तो आपको ट्रू देखने को मिल रहा है ये रहा आपके पास। लेकिन आपने क्या करा, नॉट कर दिया। नॉट केवल एक ही इनपुट पे काम करता है। नॉट वर्क्स ऑन ओनली ऑन ए सिंगल आउट, एक इनपुट पे काम करता है। तो देखिए इनपुट आपने क्या दिया, इसको ट्रू इनपुट है, नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर दिया। देखिए आप कंडीशन लिखिए वो ट्रू है और नॉट क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। कितना इनपुट देगा, फॉल्स हो जाएगा ना। बस ये नॉट गेट होता है। नॉट गेट हमेशा अपोजिट आंसर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स कर देगा, प्रिंट। आपने सीधे सीधे लिख दिया नॉट ट्रू, कितना आंसर आएगा, फॉल्स ही आएगा। आपने कहा नॉट फॉल्स, कितना आंसर आएगा, ट्रू आ जाएगा। नॉट गेट काम में सिर्फ अपोजिट आंसर देना। इनपुट ट्रू है आउटपुट फॉल्स दे देगा, इनपुट फॉल्स है आउटपुट ट्रू दे देगा। बोलिए ऑनलाइन क्लियर हुआ ये?
सर इसमें क्लियर तो हो गया, बट ये इंटीजर और सारे वैल्यू लेता है, हाँ बस आप कैरेक्टर देखिए यहाँ पे नोट के बाद आप कुछ भी लिख दो, बस वो लिख दो जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता हो। जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर ट्रू फॉल्स आते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर ट्रू फॉल्स आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू फॉल्स आते हैं, बूलियन खुद ट्रू फॉल्स होते हैं। दैट्स इट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग बताइए क्या अमन एग्जिस्ट करता है अमन कुमार में, बताइए। हाँ करता है। तो ट्रू आ जाएगा, लास्ट में ट्रू आ रहा है, देखो है ना। लेकिन आपने क्या करा, शुरू में नॉट लगा दिया। दैट्स इट, नॉट का काम कर रहे हो तो अपोजिट कर देना। तो अगर मैं एग्जिस्ट करता है अमन कुमार में लिखा ट्रू आ रहा है, तो ट्रू का आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स। देखिए उल्टा आउटपुट दे रहा है, फॉल्स। बस ये है, नोट का काम होता है बस अपोजिट आंसर देना। दैट्स इट, समझे। यस। और मैं बताओ, क्लियर हो गई वाली बात, नॉट गेट क्लियर है, कोई है ना, सब क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, राइट। यस सर। यस सर। Where is my... एक मिनट, try... S 3.3.23. $11.30. ठीक है। और देखो मैंने जो है आपको जो है ग्रुप में एक एक्सरसाइज भेजी है छोटी सी। वो एक्सरसाइज लाइक रिलेटेड टू है ऑपरेटर, जो आपने ऑपरेटर पढ़े ना अभी, तो इसे जुड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना करते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज भेजा है छोटा सा ग्रुप के अंदर, तो वो एक्सरसाइज लगा के देख लेना। जितने क्वेश्चन लगते हैं लगा लेना, जो नहीं लगेंगे नो प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको करवा दूंगा एक्सरसाइज, वो है ना। तो कुछ गैस आप थोड़ा उसमें ना आपको प्रोग्राम बनाने नहीं है, जैसे पहले वाला था एक्सरसाइज में प्रोग्राम बनाने, जैसे प्रोग्राम जैसे पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं, पहले से ही आपको सिर्फ क्या है वो एक्सरसाइज पढ़नी है, और उसके अंदर सिर्फ आउटपुट रन करा के देखना है कि नॉट ऑपरेटर वो फॉल्स कर देगा। हाँ प्रशांत, बस यही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सिर्फ आपको पढ़ने हैं, उसमें क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को सिर्फ लगा के उनको क्वेश्चन को रन करा, पहले तो गैस आउटपुट गैस करके देखो, पढ़ के क्या आउटपुट आ सकता है, फिर उसे रन करा के देखो, चेक करो कि आउटपुट वही आ रहा है कि नहीं। तो आपको सिर्फ आउटपुट गैस करने हैं, बाकी क्वेश्चन पहले से बने हुए हैं उसके अंदर। ओके ठीक है सर। चलिए ठीक है ऑनलाइन, अब नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटर, उसको अभी ऑपरेटर बाकी है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके ओके चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय सर। बाय।